हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइफिलिक एकेडमी। आज हम देखने जाने वाले हैं एक नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म। द रिएक्शंस नेम इज परकिंस रिएक्शन। बहुत बार जेई मेंस और एडवांस नीट के एग्जाम्स में इस रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। फ्रेंड्स, ये रिएक्शन बेसिकली होती किस में है? अल्डिहाइड एंड एनाहाइड्राइड, इनके बीच में ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन हम देखने वाले हैं बेंजाल्डिहाइड के साथ। जब बेंजाल्डिहाइड एसिटिक एनाहाइड्राइड से रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ the anhydride which we have used in the reaction। इधर हमने एसिटिक एनाहाइड्राइड यूज किया है तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एनाहाइड्राइड दैट इज सोडियम एसीटेट हमें यूज करना है। इसको लिटिल वार्म करने पे हमें मिल जाता है इस तरह का ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ब्यूटीफुल क्यों कह रहा हूं फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें आती है हनी जैसी खुशबू। इसका नाम है सिनेमिक एसिड। इसका नाम सिनेमिक एसिड क्यों गिरा? क्योंकि ये सिनेमॉन में पाया जाता है। और सिनेमॉन क्या होता है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दालचीनी। ये एसिड दालचीनी में भी पाया जाता है और इसमें एक फ्रेग्रेंस रहता है, हनी जैसी खुशबू रहती है, प्लीजेंट प्रोडक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब मैं दूंगा कि हमें ये जो एनाहाइड्राइड हमने यूज किया है इसी का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हमें क्यों यूज करना है। आई विल कम टू इट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या देखेंगे? इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द रिएक्शंस। और एक एडिशनल थिंग इसमें याद रखिए फ्रेंड्स, हमने इधर तो एग्जांपल लिया है बेंजाल्डिहाइड का, लेकिन ये फरफ्यूरल और पिकोलिनाल्डिहाइड के साथ भी हम इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। पिकोलिनाल्डिहाइड क्या होता है? पिरिडीन के ऊपर CHO लगा दिया, ये हो गया पिकोलिनाल्डिहाइड। ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया पिकोलिनाल्डिहाइड। इसके भी ऑर्थो पोजीशन पे अगर हम CHO ग्रुप लगा देंगे तो ये हो जाएगा फरफ्यूरल पिकोलिनाल डिहाइड। अगर आप इनमें ऑब्जर्व करोगे तो ऑर्थो पोजीशन पे अल्डिहाइडिक दैट इज फॉर्माइल ग्रुप है। तो ये जो रिएक्शन है इन ग्रुप के साथ भी हम कर सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं। मैकेनिज्म हम दो पार्ट्स में देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले देखेंगे जनरेशन ऑफ क्या? देखो फ्रेंड्स, इधर क्या है? बेंजाल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप है तो इधर जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक होने वाला है। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किसका होने वाला है? न्यूक्लियोफाइल का होने वाला है। तो सबसे पहली स्टेप हम क्या देखेंगे? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और जब ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा तो किस तरह से ये बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी हमारा ये जो बेंजाल्डिहाइड है इधर क्या बोल के एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो फ्रेंड्स इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कौन से फैक्टर से बढ़ेगी? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज एनहांस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? बढ़ेगी। और ये एनहांस कब होगा? इधर जब ऑर्थो पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, यानी +I एंड -M इफेक्ट वाले ग्रुप अगर लगेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और वेराज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगेंगे जिसकी वजह से -I और -M इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा फ्रेंड्स? बढ़ जाएगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होता है। ये बेसिक मीडियम में है फ्रेंड्स, CH3COO
Na-, इसका अटैक होगा एसिटिक एनाहाइड्राइड पे, CH3COO CH3। इस H को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, CH2, और इस H को अलग से लिख देंगे। कार्बोनिल के कार्बन के बाजू का हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक हाइड्रोजन फ्रेंड्स। अभी इसके ऊपर अटैक होने वाला है किसका, CH3COO माइनस का अटैक होने वाला है। ये क्या है, बेस है, और बेस को क्या पसंद है फ्रेंड्स, बेस को पसंद है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इधर से ले लेगा और इधर एसिड बन जाएगा CH3COH, और हमें हमारा न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा CH3COOCO CH2 माइनस। इस तरह से हमें हमारा न्यूक्लियोफाइल मिल गया आगे अटैक करने के लिए। बिफोर गोइंग फॉर द सेकेंड स्टेप ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आई विल कम टू द आंसर। ये हमें CH3COONA ही क्यों यूज करना है, हमने एसिटिक एनाहाइड्राइड यूज किया, व्हाई नॉट टू यूज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एनाहाइड्राइड लाइक दिस CH3CH2COONA। ये हम क्यों नहीं यूज करते हैं, या क्यों नहीं यूज करना चाहिए आइडियली। तो देखो फ्रेंड्स, जब ये एसिटिक एनाहाइड्राइड से जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन दिस एसिडिक हाइड्रोजन इज एन आइडियल सिचुएशन, 100% यही रिएक्शन होगी क्या फ्रेंड्स, नो, इसमें कुछ क्रॉस प्रोडक्ट्स भी बनने की संभावना रहती है। तो हम देखते हैं कि CH3COONA की जगह पे अगर हम C2H5COONA लेके इसकी जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। ये हो गया CH3COCH3, इसके ऊपर जब अटैक होगा सबसे पहले हम देखेंगे एसिटिक एसिड से अटैक होके कैसे बनता है प्रोडक्ट, CH3COO माइनस। आइडियल वे में तो ये इधर अटैक होगा, लेकिन कुछ मिनिमम रेशियो में ये भी प्रोडक्ट बनेगा, इस कार्बन के ऊपर भी इस नेगेटिव चार्ज का अटैक होगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, देखो ये O माइनस, इधर आया CH3, और ये CH3O CO CH3 बन गया। तो देखो फ्रेंड्स, जब ये डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट होगा, ये CH3COO ग्रुप इधर से निकल जाएगा, और इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट भी अगर बन रहा है तो क्या बन रहा है, एसिटिक एनाहाइड्राइड ही बन रहा है, यानी जो कि हमारा रिएक्शन में रिएजेंट ही है, रिएक्टेंट हमारा एसिटिक एनाहाइड्राइड ही है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट भी बन रहा है तो दैट इज नॉट अ इश्यू, क्योंकि इसे सेपरेट करने का कोई टेंशन नहीं है। अभी इधर देखिए, इसी को मैं मिटा के लिख रहा हूं, CH3COO माइनस की जगह पे हमने यूज किया है C2H5COO माइनस। ओके, ये अभी अटैक करेगा इधर, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये जब एसिटाइल ग्रुप इधर से निकल जाएगा तो CH3COO C2H5 मिलेगा। इसे हमने कभी यूज किया है क्या रिएक्शन मिक्सचर में, नहीं। तो एंड में जब हमारा रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो इसको सेपरेट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, और इसके साथ भी इसके साथ और प्रोपियोनिक एनाहाइड्राइड भी बनेगा, एसिटिक प्रोपियोनिक एनाहाइड्राइड भी बनेगा। तो इन दो अननेसेसरी एनाहाइड्राइड से बचने के लिए, रिएक्शन मिक्सचर को इस टेररिस्ट से बचाना है, तो हमें सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट किसका यूज करना है, जो एनाहाइड्राइड हमने रिएक्शन में यूज किया है उसी का सॉल्ट अगर हम यूज करेंगे तो इससे हम बच जाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, अभी तक हमने इसमें क्या क्या देखा है, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन अल्डिहाइड एंड एनाहाइड्राइड। अल्डिहाइड्स लाइक बेंजाल्डिहाइड, फरफ्यूरल, पिकोलिनाल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन दिखाते हैं।
अल्डिहाइड और एसिटिक एनाहाइड्राइड को सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सेम एनाहाइड्राइड में अगर हम वार्म करते हैं तो हमें ये खुशबूदार दालचीनी में पाने जाने वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है सिनेमिक एसिड। और अगर ये देखेंगे इसमें सबसे पहली स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा एनाहाइड्राइड से, और एनाहाइड्राइड से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो रहा है तो ये बेंजाल्डिहाइड क्या बोल के एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और फ्रेंड्स अगर ये इलेक्ट्रोफाइल करके एक्ट हो रहा है तो ये चीज की ओर ध्यान दीजिए, जब बेंजाल्डिहाइड ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी और इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी प्लस आई माइनस एम इफेक्ट इसकी रेट ऑफ रिएक्शन घटाएंगे, माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे। और इस तरह से हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होता है। और सबसे की क्वेश्चन कि व्हाई वी यूज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड और एनाहाइड्राइड विच इज यूज्ड इन द रिएक्शन, क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इससे अगर बचना है तो सेम एनाहाइड्राइड ही यूज करना ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होता है और सिनेमिक एसिड एंड में कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, रेजोनेंस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, नजदीक बुलाएगा। तो इस तरह का इंटरमीडिएट जो है फ्रेंड्स इधर बनेगा, और ये जो स्टेप होगी ये बहुत ही स्लो स्टेप होगी, इसीलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। ये दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये C के ऊपर O माइनस है, इधर एक ऐसा H लगा देंगे। तो इधर क्या क्या लग रहा है देखो, CH2 COO CO CH3, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, और एंड में है CH3। तो फ्रेंड्स इसके आगे वाली स्टेप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और बाकी कंडेंसेशन से इसको डिफरेंशिएट करती है, जैसे कि अल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बोनिल का ऑक्सीजन है ये इस कार्बन को जाके अटैक करता है और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। इसमें क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो देखो फ्रेंड साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा तो ये रिंग कितने बॉन्ड्स की है देखो, 1 2 3 4, ये 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस रिंग को हम बनाएंगे ये कुछ इस तरह से, साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाता है इसका। ये तो CH है, ये आ गया CH2। पूरा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं ताकि अगले स्टेप्स भी आपको इजी वे में समझ में आ जाएंगे। बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर से क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट हो जाता है। CH2C इधर आया O, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, या फिर ये साइक्लिक इंटरमीडिएट को मैं हटा देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक इंटरमीडिएट को हम इधर लिख देंगे CH2CO, ये इधर O आया, इधर एक O आया। तो जो साइक्लिक बॉन्ड बनने वाला है इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दूंगा।
दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और इधर आएगा O माइनस, जिसकी वजह से ये सब रिंग बनी है। इधर आएगा CH3। तो इस तरह से रिंग बन गई है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये रेजोनेंस में ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो फ्रेंड्स ये जब इधर आएगा तो इधर की रिंग ब्रेक होना जरूरी है। एक तो रिंग इधर से ब्रेक हो सकती है या इधर से ब्रेक हो सकती है। तो विच इज फेवरेबल पोजीशन फ्रेंड्स? अगर इधर से ब्रेक हो रही है तो वापिस हमें क्या मिल रहा है? CHOE मिल रहा है, मतलब अल्डिहाइड इधर O माइनस आ जाएगा। और जो कि रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है क्या? नहीं है। वेराज जब इधर से रिंग ब्रेक होगी फ्रेंड्स, इधर ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है। इधर से जब रिंग ब्रेक होगी तो इधर क्या बन रहा है? COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन क्या है? इक्वली रेजोनेटेड है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर इधर से ब्रेक होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसीलिए ब्रेक बॉन्ड किधर से होगा? इधर से होगा। और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये COO माइनस रिएक्शन मिक्सचर से ही H प्लस ले लेगा। रिएक्शन मिक्सचर से H प्लस ले लेगा और इधर COOH ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। कंडेंसेशन रिएक्शन में ये सबसे मेरी फेवरेट रिएक्शन है। ये आया CH, ये O, ये C, ये CH3 डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से लिखेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इधर आएगा आपका ये दूसरा वाला ग्रुप C। ये H को मैं ऐसे लिखने के पीछे भी रीजन है फ्रेंड्स, आगे समझ में आ जाएगा आपको। CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस H ले लेगा, रिएक्शन मिक्सचर से COOH बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को देख के आपके मन में कुछ आता है क्या? ये कौन सा ग्रुप है? कीटो ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है, जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है। और हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में क्या है? बेस है। हमने क्या यूज किया है रिएक्शन मिक्सचर में? बेस CH3 COO माइनस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एनाहाइड्राइड विच इज यूज्ड इन द रिएक्शन। तो बेस के प्रेजेंस में इसका क्या हो सकता है? कार्बोनिल कार्बन है, बाजू में अल्फा कार्बन है, इधर कीटो ग्रुप है। तो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होगा इसका। तो टाटोमेरिज्म होने के बाद कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा फ्रेंड्स। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बेंजाइल को AR करके भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब पूरा बड़ा स्ट्रक्चर निकाल रहा हूं फ्रेंड्स। जब आप एग्जाम या किधर आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी तो आप बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो, जो कि इजी वे में आप लिख सकते हैं। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग दीज आर द वेरी गुड स्ट्रक्चर्स। ये CH बन गया, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। इधर से क्या होगा फ्रेंड्स? ये H प्लस के फॉर्म में इधर आ जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये H इधर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इधर बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह से ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो ये क्या आया फ्रेंड्स? CH डबल बॉन्ड, इधर आया C, ये टाटोमेरिज्म के बाद इधर OH आया, इसलिए अलग कलर में लिख देंगे इसको। इधर आया OH, एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप, बहुत नाइंसाफी। ये स्टेबल रहेंगे क्या? नहीं। तो फिर से इधर रिएक्शन मिक्सचर से CH3 COO माइनस इनके पास आ जाएगा और इस H को बोलेगा तू मेरे पास आ जा। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप, बहुत नाइंसाफी। तो ये हाइड्रोजन जब इसके ऊपर CH3 COO माइनस का अटैक होगा तो इधर क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा इधर और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बस मैं इतने से ग्रुप को इधर लिखता हूं फ्रेंड्स। CH डबल बॉन्ड C
इधर आएगा माइनस क्योंकि H चला गया, और इधर आएगा OH, CH डबल बॉन्ड C, और इधर क्या है CH है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इधर आएगा बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। और जब इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा फ्रेंड्स, इधर जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये CH3COO माइनस ग्रुप निकल जाएगा, और इस तरह से CH3COO माइनस रीजेनरेट हो रहा है। रिएक्शन मिक्सचर में क्या हो रहा है, रीजेनरेट हो रहा है। इस तरह से ये CH के बाजू में डबल बॉन्ड आ गया, न्यूली फॉर्म डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, और आगे है COOH प्लस वो CH3COO माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया रिएक्शन मिक्सचर से। तो इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल हनी लाइक सिनेमिक एसिड बन गया। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्किंसंस रिएक्शन। पार्किंसन रिएक्शन हम कंक्लूड करते हैं। चलो, पार्किंसन रिएक्शन क्या होती है? इट इज द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड एनाहाइड्राइड। एल्डिहाइड्स लाइक बेंजाल्डिहाइड, फरफ्यूरल एंड पिकोलिनाल्डिहाइड exhibits this kind of reaction। इस रिएक्शन में हम एग्जैक्टली क्या करते हैं? बेंजाल्डिहाइड रिएक्टेड विद एसिटिक एनाहाइड्राइड in presence of sodium or potassium salt of the same anhydride which was used in the reaction, and the product which we get in this reaction is cinnamic acid। cinnamic acid का नाम cinnamic acid क्यों है? because it is observed in the cinnamon। cinnamon को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दालचीनी। दालचीनी में जो हनी लाइक स्वीट प्लीजेंट फ्लोरल रहता है वो cinnamic acid की वजह से रहता है। और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हमने दो स्टेप्स में देखा। सबसे पहले की न्यूक्लियोफाइल जनरेशन। न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होता है? न्यूक्लियोफाइल कौन है? एसिटिक एनाहाइड्राइड का एनायन है। इसका जनरेशन कैसे होगा? CH3COO माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा। और इधर क्रॉस प्रोडक्ट अवॉइड करने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सेम एनाहाइड्राइड यूज करते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर में यूज हो रहा है। और इस तरह से इसका अटैक होके ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है ये इसका की फीचर है विच डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अल्डोल कंडेंसेशन। इसके आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म की। बहुत सारे अदर बुक्स में आप देखेंगे फ्रेंड्स रिएक्शन मैकेनिज्म इधर थोड़ा सा वो अलग कर देते हैं, फराटे मार के तुरंत इसको प्रोडक्ट की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ये सबसे की थिंग है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के बाद में ये बॉन्ड्स का जो रीअरेंजमेंट होता है CH3COO माइनस के प्रेजेंस में, इससे हमें मिल जाता है सिनेमिक एसिड। तो इस तरह से ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म। ऑफ यू अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म। एंड फ्रेंड्स, मैंने मेरे चैनल पे इन सारे नेम रिएक्शन के मैकेनिज्म्स की प्लेलिस्ट बनाई है, तो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे मैकेनिज्म नेम रिएक्शंस के मैंने जितने अपलोड किए हैं वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स।